दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की एक कहावत है, खसम नानी ने कहा दंड देवते भुगते। और हरियाणा की बात शुरू हुई है तो एक और कहावत भी चलती है देश में, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। पहले रेवड़ी बंटने वाले मामले पे गौर करते हैं। हरियाणा में एक सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज है। कुछ साल पहले आनंद फानंद में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स शुरू किया गया। फैकल्टी जिनके पास नहीं थी पूरी, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस पढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर दिया गया जिसके पास खुद मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं थी। उसके पास डिग्री थी मास्टर ऑफ बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, लेकिन आर्किटेक्चर नहीं है। और उस व्यक्ति के पास एक और डिग्री थी पीएचडी की, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मेरे को आरटीआई के जवाब में बताया कि वो डिग्री काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। एक और साहब यहां पर पढ़ा रहे थे, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस में पढ़ा रहे थे, जिनके बाद अपनी डिग्री सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की थी। और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस में उसकी पत्नी भी पढ़ रही थी। और जब मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के सारे रिजल्ट आए तो इस व्यक्ति की पत्नी को गोल्ड मेडल मिला। इसे बोलते हैं अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। नहीं भरोसा मेरी बात का तो इस हरियाणा के सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में लगा लीजिए आरटीआई, निकलवा लीजिए डिटेल्स कि ये जो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का पहला बैच यहाँ पर शुरू हुआ था, यहाँ कौन कौन फैकल्टी मेंबर्स थे, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस थी, जो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस ले रहे थे लोग और जो लोग वहां पर पढ़ रहे थे, क्या उनकी आपस में कोई रिश्तेदारी थी कि नहीं थी। क्या ये बातें जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की टीम वहां पर इंस्पेक्शन के लिए जाती है उसके संज्ञान में नहीं आती। यह चीज जानबूझ के नजरअंदाज कर दी जाती है। एक और बात भी देखिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है नाटा। इसके अलावा एक अन्य एग्जाम कंडक्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको कंडक्ट करती है, जिसको बोलते हैं जेई पेपर 2 या जेई पेपर BR। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करती है आर्किटेक्चर का। और मुझे पता चला है वेस्ट बंगाल सरकार भी एक आर्किटेक्चर का एग्जाम कंडक्ट करती है। कुछ दक्षिण भारत के कॉलेज भी या यूनिवर्सिटीज भी अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं। और सबसे मजेदार बात देखिए, जो नाटा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, कोई भी NIT, कोई भी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 3 SPA जो हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहलाते हैं, और 2 IIT इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे अपने यहां आर्किटेक्चर में आपको प्रवेश नहीं देते। कुछ सरकारी कॉलेज बहुत थोड़े से जो इस स्कोर को मानते हैं, और बाकी सब स्कोर को मानते हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको बोलते हैं जेई पेपर 2। अब एक और मजेदार बात देखिए, बार बार इस बात का जिक्र आता है कि जो बच्चे आजकल आर्किटेक्चर कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं उनमें काबिलियत अच्छी नहीं है, इसलिए उनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम या सर्टिफिकेट ऑफ टू प्रैक्टिस एग्जाम या एग्जिट एग्जाम कंडक्ट किया जाए। अब ये जो मैंने कहावत शुरू में बोली, नानी खसम करे दंड देवते भुगते, ये इसमें लागू होती है। कैसे, समझिए। नाटा का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको न्यूनतम कुछ स्कोर चाहिए। 200 नंबर का पेपर है, उसको पास करने के लिए एक न्यूनतम स्कोर चाहिए। लेकिन जेई पेपर 2 का जो एग्जाम है, उस स्कोर के बेसिस पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज आर्किटेक्चर में स्टूडेंट्स को प्रवेश देते हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं बताया गया
कि जेई पेपर 2 में आपके 400 नंबर का इम्तिहान है, उसमें न्यूनतम इतने नंबर आने जरूरी हैं। इसमें 100 नंबर का गणित का पर्चा होता है, 200 नंबर का एप्टीट्यूड और 100 नंबर की स्केचिंग। जेई पेपर 2 की बात कर रहा हूं। आप इसमें गणित में 0 ले आइए और 400 में से मात्र आप 150 नंबर ले आइए और 12वीं में आपके सिर्फ 50% नंबर हो। आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सरलता से एडमिशन मिल जाएगा। अब 12वीं के 50% नंबर को भी समझते हैं विस्तार से। 3 पेपर इसमें ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। 70 नंबर का थ्योरी का पर्चा होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का। हर स्कूल वाला, हर स्टेट वाले अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल में लगभग सभी विद्यार्थियों को 30 में से 30 या 29 या 28 नंबर देते हैं। इसका अर्थ यह निकला, आपको 50% न्यूनतम अंक लाने के लिए बचे हुए 70 नंबर में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरे सब्जेक्ट में 70 में से आपको 20, 21, 22 नंबर लाने हैं। अब 70 में से 20 नंबर कितने हुए? मात्र 25% भी नहीं। 80 में से अगर आप 20 नंबर लाएं तो 25% बैठते हैं। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति फिजिक्स या केमिस्ट्री में सिर्फ 25% नंबर ले आए, प्रैक्टिकल में उसके पूरे बेटा पूरे मिलेंगे, तो उसका टोटल अंक तालिका में 50% अंक आ जाएंगे, जो न्यूनतम योग्यता है। उसने जेईई पेपर 2 का पर्चा क्लियर कर दिया नहीं, पर्चे में बैठ गया वो, उसने एग्जाम दे दिया, चाहे उसके 400 में से 100 नंबर आए, क्योंकि जेईई पेपर 2 में न्यूनतम अंक लाने जरूरी नहीं है। इसका अर्थ यह निकला, जिसने 12वीं में 50% नंबर ले आया या फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना निकृष्ट है कि सिर्फ 20% नंबर वो ले आया, तो उसके 50% नंबर का न्यूनतम योग्यता पूरी हो गई और जेईई पेपर 2 के एग्जाम में वो बैठ गया। 400 में से 100 ले आया या 120 ले आया, 130 ले आया, तो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में उसको प्रवेश मिल जाएगा। निजी आर्किटेक्चर कॉलेज में जिसमें सीटें हजारों की तादाद में सीटें खाली पड़ी हैं, पैसे दीजिए, भर्ती हो जाइए। तो जो 1 लाख बच्चों से आप प्रवेश परीक्षा दिलवा रहे हो जेईई पेपर 2 की, उसकी आवश्यकता क्या रहेगी? फिर आप कहते हो कि ये बच्चे इस लायक नहीं है कि इनको काउंसिल ऑफ आर्ट टीचर रजिस्टर कर दे, हम इसका बाद में एग्जाम लेंगे। तो जिस एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना आपके दिमाग में है, जिसकी रूपरेखा आपने नहीं बनाई, उसकी बजाय आप एंट्री एग्जाम को स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाते? जेईई पेपर 2 में न्यूनतम अंक क्यों नहीं तय किए जाते? और एक और मजेदार बात देखिए, चाहे जेईई पेपर 2 का इम्तिहान हो, चाहे नाटा का इम्तिहान हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का एंट्रेंस एग्जाम हो आर्किटेक्चर का, चाहे दक्षिण भारत के यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, ये सारे एग्जाम किसकी सौजन्य से चल रहे हैं? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। और यही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक रूपरेखा बना रही है एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट करने की। तो गलती किसकी, खमियाजा कौन भुगत रहा है और कौन भुगतने को आगे तैयार होगा? लोग बार बार कहते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भंग कर दो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में देश भर के आर्किटेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देश भर के आर्किटेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है किसमें? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स में है? नहीं है। लगभग 1 लाख आर्किटेक्ट्स में से मुश्किल से 25-30 हजार आर्किटेक्ट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य हैं। और वो भी किस प्रकार के सदस्य हैं कि 5 साल से संस्था में चुनाव नहीं हुए, 5 साल से आईआईए के 5 प्रतिनिधि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आईआईए को रिप्रेजेंट करते हैं, या यूं कहेंगे देश भर के सारे आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुर्सी पे बैठे हैं, जबकि उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। जब नीचे से ऊपर तक
सारी गड़बड़ियां हमारे वरिष्ठ सीनियर आर्किटेक्ट्स की देखरेख में चल रही हैं। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्किटेक्ट एक्ट के बारे में यह निर्णय पास कर दिया कि आपका अधिकार सिर्फ टाइटल पे है, प्रोफेशन पे नहीं है, तो क्या बुरा करा। जब MBEM की डिग्री वाले व्यक्ति मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं सरकारी कॉलेज में, जब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाले शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की क्लासेस में पढ़ा रहा है सरकारी कॉलेज में, तो शिक्षा का सारा बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने करा। अभी तो सारे प्राइवेट कॉलेजों को ऐसा होता दिख रहा है, सभी प्रकार के कमजोर छात्रों को भी आप प्रवेश दे देंगे, 5 साल के बाद उनको डिग्री भी दे देंगे। 5 साल में वो क्या सीखेंगे और क्या नहीं सीखेंगे। जिस व्यक्ति के फिजिक्स में 20% नंबर आए हो, केमिस्ट्री में 20% नंबर आए हो, क्या वो स्ट्रक्चर डिजाइन जैसे सब्जेक्ट समझ पाएगा? क्या वो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स समझ पाएगा? क्या टेंशन कंप्रेशन समझ पाएगा? अब क्योंकि इतने सारे बच्चों को आपने प्रवेश दे दिया तो इतने सारे बच्चों को पास भी करना है। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज को अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है। उसको यह भी ख्याल रखना है कि पिछले साल उसके कॉलेज में अगर 200 बच्चों ने प्रवेश लिया या 150 बच्चों ने प्रवेश लिया, या पूरे कॉलेज में हर साल 60 बच्चे पास करके निकलते हैं, तो अगर 60 में से 50 फेल हो गए तो अगले साल तो एडमिशन नहीं मिलेंगे। ये लोग जब आपके समकक्ष आर्किटेक्ट का बोर्ड लगाएंगे और इन्हीं के समकक्ष खड़े हैं फर्जी आर्किटेक्ट्स, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, तो आर्किटेक्चर प्रोफेशन का रसाताल में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की, सीनियर आर्किटेक्ट की, या मेरी और आपकी सबकी? क्या सारी चीजें हमारे संज्ञान में नहीं है? क्या सारी चीजें हमें पता नहीं है? क्या हम सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते? दोस्तों, आप इस पर विचार करें। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, इस तरह के और ना जाने कितने डिसीजंस आएंगे, कितने और फैसले आएंगे जो आर्किटेक्ट्स के सारे अधिकारों को खत्म कर देंगे। नमस्कार।